हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 3 डेफिशिएंसी डिसीजेस। कमी रोग या कमी से होने वाले रोग। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल सकता है, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। पर कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो है वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं रहता है, न्यूट्रिएंट की मात्रा सही नहीं रहता है। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। अगर ऐसा लंबे समय तक होता है तो इससे क्या होता है, उस व्यक्ति को उस चीज़ की कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। इससे क्या होता है, एक या अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारे शरीर में ये बीमारी या डिसऑर्डर हो जाते हैं। डिसीजेस दैट ऑक्योर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा की कमी बहुत लंबे समय से होती है, यही डिफिशियंसी डिसीजेस कहलाती हैं। If a person does not get enough protein in his her food for a long time, she is likely to have stunted growth. किसी व्यक्ति को अगर लंबे समय से प्रोटीन्स की मात्रा नहीं मिलती है तो इससे उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीजेस एंड डायरिया। इससे क्या होता है, चेहरे का फूलना, ग्रोथ का रुकना, हेयर का डिस्कलर हो जाना और स्किन संबंधी अनेक बीमारियां या डायरिया ये सब हो जाती हैं। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा अगर लंबे समय के लिए कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है, ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली रुक जाता है, पूरी तरह से रुक जाता है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थीन एंड सो वीक एंड ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। इससे क्या होता है, वह व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि वह बहुत टाइम तक वह स्वस्थ नहीं रह पाता है, इससे वह वीक हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेस और डिसऑर्डर्स। विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स, अलग अलग प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स, इनकी कमी से डिसीजेस और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बॉडी में बीमारियां और विकार हो जाते हैं। Some of these are mentioned in table 2.3. 2.3 टेबल में हम देखेंगे मेंशन्ड है। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. इन डिसीजेस को, इन बीमारियों को हम बैलेंस डाइट लेकर के दूर कर सकते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमें इन विटामिन्स और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely verifying food from different regions had a common distribution. हम इस चैप्टर में हम देखते हैं कि क्यों हमें इस तरह की अलग अलग जो हैं वो बीमारियां हो जाती हैं या फिर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। तो अब हम इस टेबल को देख लेते हैं 2.3 को। इसमें क्या है, विटामिन या मिनरल डिफिशियंसी डिसीजेस ऑर्डर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ विजन, देखने में कमी हो जाती है। मीन्स इससे क्या होता है, हम देख नहीं पाते हैं, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इज डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं, अंधेरा दिखाई देता है या तो फिर पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी नामक डिसीज़ हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है, वीक मसल्स
एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। हमारी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी भी नहीं होता है, जिससे कि हम काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी डिसीज होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? ब्लीडिंग गम्स, हमारी मसूड़ों से खून निकलता है। वोन्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और घाव को भरने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो हमारी हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, झुक जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, हड्डियां और दांत क्या होते हैं? इससे हड्डियां और दांतों की बीमारी हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? वीक बोन्स, टूथ डिके, इसमें हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, है ना, और दांत भी जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर नामक बीमारी हो जाती है, और इसके सिम्टम्स क्या हैं? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। इसमें क्या है? गले के नीचे क्या हो जाता है? स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है, गल घोंटू कहते हैं जिसे कि, और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाता है। बच्चे जो है वो मंद बुद्धि हो जाते हैं, दिमाग उनका कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया डिसीज होता है, और इसके सिम्टम्स हैं वीकनेस, मीन्स कमजोरी आ जाती है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। तो हमें ये निश्चित करना होगा, ये सुनहरे जो भोजन हैं वो हमको बैलेंस लेना होगा, बैलेंस डाइट लेना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और इसका बैलेंस बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके।